नमस्कार। सुबह डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, आज कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर है। तो इस शुभ अवसर पे मैं मेरी जो इंग्लिश की क्लासें हैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हर बच्चा 9, 10th, 11th, 12th या फिर कोई भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करने वाला हर बच्चा इससे क्लास से मेरी क्लास से लाभान्वित हो सकता है। और आप इस जो मेरी क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और सुबोध डिजिटल क्लासेज सदैव आपके साथ में हैं। अब मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की जो टीचिंग है वो करवाऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक जो जनरल इंग्लिश ग्रामर है उसकी बात करूंगा, जिसके अंतर्गत हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। और सेकंड जो इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिस होता है उसके लिए मैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूंगा। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे अपन चर्चा करने वाले हैं जिसके द्वारा अपन जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर पाओगे आप। और इसके अंदर सबसे पहले अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं वन बाय वन डिटेल से क्या है उसका एनालिसिस करके बताऊंगा। और ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि किसी बच्चे को लर्न हो जाता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि 60% ग्रामर का उसको नॉलेज हो जाता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि अपन बात करें हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, 8 parts of speech in English grammar. First we discuss about noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection। ये नाम आपने सुन रखे हैं, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। 6th क्लास से ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामेटिकल कैटेगरीज की मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैक्सिमम 8 मंथ्स के अंदर मेरी जो क्लासें हैं वो कंप्लीट होती है। और यदि 8 मंथ की क्लासेज यदि आप देख लेते हो तो मैं इस बात का दावा करता हूं कि इंडिया के अंदर ऐसी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आप क्या नहीं हो, सक्सेस नहीं हो पाओ। जैसा कि मैं मेरी खुद की बात करूं, मैंने इंग्लिश जो लैंग्वेज है मैं मेरे गुरु को सबसे पहले याद करना चाहूँगा आज के दिन, जीत सर, जिनके साथ में मैंने 4 साल तक काफ़ी लर्निंग की है उनसे। और अशोक कुमार झा सर को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत है कि मैं आज ऑनलाइन क्लासरूम पे आ सका हूँ। आगे यदि मैं बात करूँ मेरे गुरुदेव की, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने काफ़ी लंबे समय से सोच रखा था कि मैं ऑनलाइन क्लासे लेऊंगा। तो जैसा कि सुबोध डिजिटल क्लासेज के अंदर मेरा आगमन हुआ है, जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहोगे, यदि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो ये पूरी जो कायनात है वो आपको उसे मिलाने के लिए क्या है, जुट जाती है बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही मेरे साथ में हुआ कि इंसिडेंटली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आऊं। मैंने काफ़ी नॉलेज है वो गेन किया है इंग्लिश जो ग्रामर को लेकर, तो मैं यहाँ जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप एकदम अटेंशन के साथ में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग है उसके ऊपर क्या करोगे, अटेंशन रखोगे। किसी भी लैंग्वेज को यदि लर्न करना होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको LSRW
के ऑर्डर को क्या है फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज की बात करूं, मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं। सबसे पहले किसी लैंग्वेज की क्या होती है, लिसनिंग हो पाती है। यदि आप किसी लैंग्वेज की लिसनिंग करने में एबल हो जाते हो तो उसके बाद में उस लैंग्वेज की आप स्पीकिंग कर सकते हो। यदि स्पीकिंग करने के लिए आप एबल हुए तो उसकी आप अच्छी तरीके से रीडिंग कर सकते हो, और ये तीनों काम हो सकते हैं तो आप उसकी राइटिंग भी कर सकते हो। ये एक क्या होता है, साइकोलॉजिकल ऑर्डर है जिसके अंदर अपन किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं। सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो ऑर्डर है, आप लैंग्वेज को सबसे पहले लिसन करोगे, उसके बाद में स्पीकिंग करोगे, उसके बाद में रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, तो मैं दावा करता हूं कि आप किसी भी लैंग्वेज को, जैसा कि अपने यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लेकर इस प्रकार की भ्रांतियां रहती है कि जो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं है कि माय डियर स्टूडेंट्स, ए प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आई है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, कि आप किसी भी चीज की 3 बार उसको दोहराते हो तो वो आपके लिए क्या है, इजी हो जाती है। जैसा कि मैं अभी बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स हैं वो मुझे अच्छी उम्मीद है कि आपने पढ़े हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको डिस्कस करूंगा आपने मेरे अनुमान से नहीं पढ़े रखे होंगे। और ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर की यदि मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है, उस ग्रामेटिकल ऑर्डर को पढ़े बगैर अपन क्या है डायरेक्टली लर्न करते हैं लैंग्वेज को, तो वो क्या है हो नहीं पाता है। तो मैं सबसे पहले बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, मैं सबसे पहले नाउन को पढ़ाऊंगा। और उस नाउन की यदि बात की जाए तो नाउन के बाद में अपन किसको डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बाद में अपन बात करेंगे एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की। अब जैसा कि अपने यहाँ जो वर्ड है एडजेक्टिव और एडवर्ब, इंग्लिश बेसिक्स के अंदर बात करें इन दो वर्ड्स की, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपन करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसा कि मैं बताऊं आपको, फोनेटिक्स एक टॉपिक होता है जिसके अंदर इसको राइट प्रोनाउंसिएशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसके बाद में यदि अपन बात करें वर्ब, वर्ब के बाद में अपन बात करें प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसा कि आपने ये सारे नाम पढ़ रखे हैं, सुन रखे हैं, तो अपन मेरा पढ़ाने का सबसे पहले तरीका एक, जैसे अपन बात करें बुक्स की, तो सबसे पहले आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की यदि बुक्स पढ़नी है, जो मैं सारी की सारी जो मैंने आज तक बुक्स पढ़ी हैं उनको मैं आपके साथ में हर एक लाइन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बुक आती है ग्रीन कलर की, लूसेंट की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के 2 वर्जन चलते हैं, वो बुक्स मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इससे अपर लेवल की यदि बुक की बात करें तो अपन रैंड एंड मार्टिन के नाम से हाई स्कूल ग्रामर की बुक आती है, रैंड एंड मार्टिन, जो कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और सीनियर लेवल के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीफर की जाती है। इसके बाद में अपन बात करें ग्रीन बॉम, जॉफरी लीच की जो बुक्स हैं उनको मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, तो लूसेंट और रेनन मार्टिन की जो बुक्स है रेड कवर की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करते रहूंगा। जैसा कि मेरे किसी भी बुक को यदि फ्रेम किया जाता है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको मिले पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला टॉपिक आपको मिला नाउन, तो नाउन के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, नाउन के अंदर मैं इसके आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, नाउन की डेफिनेशन। उसके बाद में नाउन्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है, टाइप्स पढ़ा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स इन इंग्लिश ग्रामर नाउन,
नाउन की टाइप्स कितनी होती है। इसके बाद में नाउन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, नंबर, जेंडर और केस। नाउन के अंदर क्या पढ़ा जाता है, नंबर, जेंडर और केस। इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस की जाएगी, तो उसके बाद में नाउन्स की टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा, नाउन्स किस प्रकार से फ्रेम की जाती है, और नाउन्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, जो कैटेगरीज है नाउन की, उसके अंदर अपन नंबर, जेंडर और केस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर, जेंडर और केस को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार अपन प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ेंगे, और प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन की एक टेबल होती है, वो टेबल डिस्कस की जाएगी। और इसके बाद में प्रोनाउन के अंदर सेम क्या पढ़ा जाता है, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ा जाता है पर्सन। क्या पढ़ा जाता है, पर्सन, नंबर, पर्सन, नंबर, जेंडर और केस, ये मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद में अपन बात करें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में मैं डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, इसकी टाइप्स करूंगा। और एडजेक्टिव और एडवर्ब है, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या पढ़ा जाता है, डिग्री पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है, डिग्री पढ़ी जाती है। एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंदर डिग्री अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव की डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, और एडवर्ब की डेफिनेशन, टाइप्स, और इसके अंदर डिग्री पढ़ी जाती है, वो डिस्कस करेंगे। और अपने ग्रामर का सबसे मेजर जो पार्ट है, जो 50% ग्रामर को कवर करता है, वो है वर्ब। सबसे पहले वर्ब के अंदर मैं ऐसा मानता हूं, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का जो टॉपिक आता है, उस बच्चे को वो 50% इंग्लिश ग्रामर है वो इजी वे के अंदर लर्न कर लेता है। जैसा कि आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो यदि अपन बात करें 9, 10, 11, 12 में ये टॉपिक्स हैं, और यदि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तौर पे यदि बात करें, तो इनमें वर्ब का टॉपिक मेजर रहता है। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10-12 क्वेश्चंस वर्ब के जो टॉपिक है वो अकेला कवर करता है। इस वर्ब की डेफिनेशन अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और वर्ब के अंदर इसकी टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। और वर्ब के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, टेंस, वॉइस, टेंस, वॉइस, मूड और एस्पेक्ट। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे वर्ब के अंदर टेंस, वॉइस, मूड और एस्पेक्ट। टेंस जैसा कि आप जानते हो टॉपिक क्या होता है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कन्वर्जन पैसिव वॉइस में होता है। मूड, मूड का मतलब मॉडल्स, मॉडल्स का टॉपिक। एस्पेक्ट, इंग्लिश ग्रामर में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट और एक परफेक्टिव एस्पेक्ट, ये भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद में प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन जो टॉपिक है वो वन बाय वन क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स हैं उनको क्या करोगे, लर्न करोगे। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब यदि मैं बात करूं इंग्लिश ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की जो डिक्शनरी है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, जो नाउन है उसको एन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां मैं एन वर्ड लिखूंगा इसका मतलब वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। और प्रोनाउन जो वर्ड है उसको पीएन से क्या किया जाता है, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स की डिक्शनरी में पीएन से इंडिकेट किया जाता है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो वर्ड है उसको एडीजे से इंडिकेट किया जाता है। एडवर्ब जो वर्ड है उसको एडीवी से इंडिकेट किया जाता है। इसी प्रकार वर्ब को वी से इंडिकेट किया जाता है। और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को शॉर्ट के पीआरईपी से किया जाता है। CONJ से कंजंक्शन, INT से इंटरजेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इतना जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपने कहीं ना कहीं
प्रीवियस जो लाइफ है, और मैं मानूं आपका जो पीके है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड्स देखे होंगे, और मैं वन बाय वन इनको क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। अब इसके बाद में मैंने दूसरी बात बताई थी कि अपन ग्रामेटिकल कैटेगरीज की बात करेंगे। तो ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की यदि बात करेंगे, ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ब्लॉक बिल्डिंग, ब्लॉक बिल्डिंग की अपन बात करेंगे। तो ब्लॉक बिल्डिंग के अंदर जैसा कि मैं मानता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंग्लिश की लर्निंग, संस्कृत की लर्निंग और हिंदी की लर्निंग है वो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस से क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। अपन जब भी किसी बुक को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो अपनी जो रीडिंग है वो सेंटेंस ही होती है। बुक के अंदर सबसे पहला चैप्टर सेंटेंस से ही स्टार्ट होता है, जो कि मेरा मानना यह है कि जैसे सेंटेंस से अपन यदि अभी मैं डिस्कस करूंगा कि सेंटेंस से अपन यदि डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और अपन को प्रीवियस नॉलेज नहीं होता है तो एक बिना अच्छी नींव के एक अच्छी बिल्डिंग जिस प्रकार से नहीं बन पाती है, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आपको डिफिकल्टीज आई होंगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ड की, वर्ड के बाद में अपन बात करेंगे फ्रेज की, और फ्रेज के बाद में बात करेंगे क्लोज की, और क्लोज के बाद में अपन बात करेंगे सेंटेंस की, सेंटेंस की, और सेंटेंस के बाद में अपन बात करेंगे डिस्कोर्स की। अब यदि अपन बात करें ये जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर की ब्लॉक बिल्डिंग को क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसा कि अपन बात करें वर्ड की, अपन किसी भी सेंटेंस को एनालिसिस किया जाता है तो सबसे पहले वर्ड लेवल के अंदर उसको सेंटेंस को एनालिसिस करना आना चाहिए। अब देखिए आप डायरेक्टली कहाँ पढ़ते हैं, आपको सेंटेंस से डायरेक्टली पढ़ा जाता है, इसीलिए अनुमंतया है वो इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर जो भ्रांतियां रहती है, तो किसी बच्चे को प्राइवेट नॉलेज नहीं है, पीके उसका कमजोर है, तो क्या है अच्छा ब्लॉक बिल्डिंग नहीं हो पाती है। सबसे पहले अपन वन बाय वन जीरो से स्टार्ट करेंगे। वर्ड कैटेगरी के अंदर मैं जब बात करूंगा तो किसी भी सेंटेंस को अपन एनालिसिस करेंगे तो वर्ड कैटेगरी में सेंटेंस को दो टर्म्स के अंदर आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड कैटेगरी के अंदर किसी सेंटेंस को एनालिसिस कैसे करते हैं, एक क्लोज कैटेगरी के अंदर सेंटेंस को एनालिसिस कैसे करते हैं। यदि अपन बात करें वर्ड की तो अपन जब भी मैं अभी डिस्कस किया है वर्ड की बात करेंगे तो अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो वर्ड हैं उनको क्या है डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को एनालिसिस वर्ड कैटेगरी में करना हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले जो वर्ड्स हैं अभी बताए मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये वर्ड क्या किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। आप ये वर्ड्स क्या करोगे, बोलोगे। ठीक है, यदि अपन बात करें फ्रेज की तो फ्रेज भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वर्ड और क्लोज की बात करूंगा। वर्ड के बाद में क्लोज के अंदर किसी भी सेंटेंस को एनालिसिस किया जाता है तो वो एस वी ओ सी ए टर्म के अंदर क्या किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। यदि मैं बात करूं एस मीन्स सब्जेक्ट, एस मीन्स सब्जेक्ट, मैं बात करूंगा सब्जेक्ट क्या होता है। V means verb, V means verb, O means object, E means complement, A means adverb, A means adverb,
अब यदि यहां से अपन बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट? डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट. What is the definition of object? Affected by the action. Affected by the action is called object. And complement, adverb, इनकी वन बाय वन मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा. मैं यदि एक सेंटेंस आपको बताता हूं, उसको किस प्रकार से अपन वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस और डिस्कोर्स के अंदर एनालिसिस करते हैं. वर्ड और फ्रेज, क्लोज, वर्ड और क्लोज के अंदर आपको डिस्कस करना है उस सेंटेंस को. वर्ड की बात करूंगा तो ये वो नाम आपको रिपीट करने हैं. क्लोज की बात करें तो ये नाम आपको क्या करने हैं, रिपीट करने हैं. आपने क्या है, आपको ग्रामर का बेसिक फंडामेंटल है वो पता नहीं है, और डायरेक्टली आप क्या है सेंटेंस से स्टार्ट करते हो. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज आपको टिपिकल लगती है, ऐसा है नहीं. आपको बहुत इजी बना के दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज को. जैसा कि ये वर्ड डिस्कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है. केवल वर्ड का मीनिंग आपको पता नहीं है. डिस्कोर्स मींस आप एग्जाम के अंदर जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसके अंदर डिस्कोर्स आता है. चलो ओके, जय हिंद बेटा.